हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, मैं ईशू शर्मा और आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ संविधान के आर्टिकल्स। तो आज हम संविधान के सभी आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल हमारे कितने हैं? 1 से लेकर 395 तक। अगर क्रमांक में देखेंगे तो 395 तक है। और वैसे अगर टोटल पूछा जाए आपसे तो क्या है? 468। कितने हैं? 468, यानी कि 468 अनुच्छेद हैं। जैसे इनके खंड को मिला दिया जाए ना, जैसे 4 का क ख, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 468 है। और वैसे 1 से लेकर 395 तक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के हमारे आर्टिकल 1 की। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है संविधान के आर्टिकल जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा भारत है वो क्या है? वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश करवाना है, किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, तो हम कैसे करेंगे? उससे संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं 2 कह की। तो ये तो निरस्त हो गया, ये मतलब अब नहीं रहा है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये निरस्त हो गया। अब आर्टिकल 3 की बात करें तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी, मान लो नए राज्यों का हमने गठन कर दिया, उनका प्रवेश कर दिया, तो उनका नाम भी तो कुछ रखेंगे, तो उसका नाम से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 3 में है। फिर अब वर्तमान राज्य, जो हमारे फिलहाल में जो राज्य हैं, मतलब जो पुराने राज्य हैं, उनके नामों में अगर परिवर्तन करना है, उनकी सीमा में परिवर्तन करना है या उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित जो हमारे प्रावधान हैं वो किस में हैं? वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। फिर हम बात करें 4 की। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन था अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी बात करें तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ये कह रहे हैं कि 2 और 3 में जो हमने परिवर्तन किए हैं ना, मान लो हमने किसी नए राज्य का प्रवेश कर दिया, तो उसके लिए हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है, हमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो हमने परिवर्तन किए हैं ना, उसको हम 368, आर्टिकल 368 के तहत क्या नहीं मानेंगे? संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर हमारी बात आती है नागरिकता के इनके प्रावधानों की। देखो, 1 से लेकर 4 तक ये हमारा पार्ट 1 है, हमारे संविधान का भाग 1 है। भाग 2 में है हमारी नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 2 में। और भाग 2 कहाँ से? 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5